नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण पर JCB का पंजा लगातार चल रहा है। प्रशासन, पुलिस और साथ में नगर पालिका और अब तो वन विभाग का अमला भी सम्मिलित हो गया है। ये सभी एक साथ मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं। अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण पर कहर बनकर बरप रहा है JCB का पंजा। ज्ञात हो कि गौकशी के मामले में एक आंदोलन हुआ था, गंभीर आरोप लगाए गए थे और फिर प्रशासन ने कहा ठीक है, अतिक्रमणकारियों को अब हम बख्शेंगे नहीं। हालांकि अतिक्रमण विरोधी अभियान जो है वो लगातार चलता रहता है, समय समय पर चलता रहता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से इसकी गति काफी बढ़ गई है। तीसरे दिन न्यू दमोह में कार्रवाई की गई। नहीं निकालने तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग और राजस्व के मध्य की भूमि, यानी 2 जगह वन भूमि थी, बीच में राजस्व और लगानी भूमि, और वहीं पर एक रैंप पाया गया। रैंप का उपयोग आमतौर पर पशुओं को चढ़ाने और उतारने में किया जाता है। इसका एक माप होता है और निर्धारित मापदंड के अनुसार इसको बनाया जाता है। इसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ जो रैंप बना था, इसकी ना तो कोई अनुमति थी, ना किसी प्रकार का जो नियम होते हैं उनका पालन हो रहा था, लेकिन रैंप जरूर बनाए गए थे। सूत्रों के हवाले से पुलिस को, प्रशासन को, सभी को ये सूचना मिली कि यहाँ से पशुओं का अवैध परिवहन किया जाता है और फिर प्रशासन की JCB वहां पहुंची, पूरा अमला पहुंचा। यानी राजस्व विभाग का अमला था, साथ में वन विभाग था, पुलिस थी और नगर पालिका थी। ने एक साथ मिलकर इससे रैंप को ध्वस्त कर दिया। न रैंप पर चली यहाँ पर JCB। किस प्रकार कार्रवाई हुई है, प्रशासन का क्या संदेश है, इसके संबंध में हमने बारी बारी से सभी से चर्चा की। अनुविभागीय दंडाधिकारी RL वागरी से हमने चर्चा की, वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा से चर्चा की। इसी क्रम में हमने दमोह के तहसीलदार मोहित कुमार जैन से पूछा कि किस प्रकार ये कार्रवाई चल रही है। तो वन विभाग के जो दमोह के रेंजर हैं विक्रम चौधरी से भी हमने संवाद किया। सर, आज क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आप जैसा आपको पता है कि लगातार ये आज तीसरा दिन था अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध। उसमें से आज हमने 5 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और उनके जो अवैध अतिक्रमण थे उनको हटाया है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसको लीड कर रहे हैं, वो चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद पुलिस और प्रशासन उनके साथ था, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब, एडिशनल SP, CSP और अन्य थाना प्रभारी शामिल थे। कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, नगर पालिका CMO को हमने कहा है कि आप जहाँ जहाँ नगर में चिन्हित करिए, जहाँ भी अतिक्रमण है उनको चिन्हित करिए और हम लगातार कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ इसके पीछे माफिया भी है जो लगातार जमीन देखिए, कोई भी होगा, जो भी होगा, यदि कोई माफिया होगा और वो अवैध रूप से शासकीय जमीन पे कब्जा करवा रहा होगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आज सर किस इलाके का अतिक्रमण हटाया गया, कितना अतिक्रमण? 5 लोगों का अतिक्रमण हटाया है, जैसा कि आप सीता बावड़ी और जहाँ हमारे आवास बने हुए हैं वहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया। जैसे मान लीजिए आजकल अपराधी होते हैं, होते हैं तो उनके
के विरुद्ध कोई अपराध? बिल्कुल, यदि पुलिस कर रही है, उस पर काउंटर पार्ट हमारा पुलिस है, वो कर रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है। सर आवास में देखा है बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण करेंगे। मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसको चिन्हित करवा रहे हैं और कार्रवाइयाँ करेंगे। राज्य में कार्रवाई चल रही है और वो भी किसी रैंप को तोड़ देती, क्या देखिए, ये अवैध रैंप बना हुआ है। इसमें आपको सूचना मिली थी, पशुओं की अनलोडिंग लोडिंग होती है इससे। और चूँकि कैटल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के, उसमें रैंप और वेटनरी डॉक्टर इसकी सबके प्रिस्क्राइब साइज और पूरे तरीके दिए गए हैं। उन नियमों के तहत ये अवैध है और इससे पशुपूर्ति के तहत आता है ये। तो हम इस रिपोर्ट पे यदि हमें इस कार्रवाई के बाद उन अज्ञात लोगों के खिलाफ पशुपूर्ति अधिनियम कायम करेंगे और फिर उनको हम लोग उसमें जांच करके पता लगाएंगे किसने रैंप बनाया। ये किस प्रकार का यहाँ पर रैंप से मतलब लोड? रैंप में ट्रक लगा के पशुओं को चढ़ाया जबरी जाता होगा और वो अवैध उतारा जाता है, जबकि रूल्स हैं। उन रूल्सों के तहत पूरी परमिशन के तहत पूरा काम होता, चेक होता कि उनको पशुओं को कितने पशु चढ़ेंगे, कैसे चढ़ेंगे, कैसे डॉक्टर चेक करेगा, वो पूरे प्रिस्क्राइब रूल्स हैं। और इसके तहत यदि ऐसा कोई यहाँ पर लाइसेंस नहीं है तो अवैध है ये, तो इसमें पशुपूर्ति अधिनियम के तहत अपराध होता है। अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार चल रही है, कितने दिन से चल रही है और कितने अतिक्रमण हो रहे हैं? देखिए, लगातार आज तीसरा दिन है और नगर पालिका द्वारा जो अवैध अतिक्रमण है, अस्थायी अतिक्रमण है, लोग सरकारी ज़मीनों पर अस्थायी रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर नगर पालिका चिन्हित कर रही है ज़मीन और पुलिस और प्रशासन उन्हें सहयोग प्रदान करते हुए शासकीय ज़मीनों से अतिक्रमण मुक्त करा रहा है। किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, चुनौतियां तो कोई नहीं है, क्योंकि लोग कब्जे करने के प्रयास से अस्थायी रूप से ईंट और टेम्परेरी सीट डाल करके भाग गए हैं और वहां पर कोई बता भी नहीं रहा है कि किसका है। तो चुनौतियां तो कुछ नहीं है, पूरा प्रशासन और पुलिस पर्याप्त मात्रा में उसको बहुत ताकत से अपना अतिक्रमण हटा रही है। लगातार रहेगी कार्रवाई? हाँ, जो अवैध अतिक्रमण है उस पर ये जो है ये लगातार कार्रवाई चालू की गई है और ये चलती रहेगी। आतन भूमाफिया उनके विरुद्ध क्या? जी, आतन भूमाफिया जो भी मिलेंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसमें पुलिस से भी हमने बात करी है और उन पर हम धोखाधड़ी और विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज भी करवाएंगे। सर, आज कार्रवाई चल रही है, अतिक्रमण हटाने की भी है, कुछ रैंप भी हटाए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विगत 2-3 दिवस से प्रशासन की लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। उसी के तारतम्य में आज भी वन एवं राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा जो सीमा पर कुछ रैंप वगैरह बनाए गए हैं उनको हटाया जा रहा है और भी जो भी अतिक्रमण होगा वो हटाया जाएगा। वन विभाग का अमला भी यहाँ मौजूद है और आप अतिक्रमण जो है फॉरेस्ट पे हो या राजस्व में हो, तो हम लोग की सबकी संयुक्त कार्रवाई चल रही है और निश्चित ही जो भी फॉरेस्ट पर अतिक्रमण होगा वो हटाया जाएगा। ये भूमि बनती है कि मतलब सीमा पर है? सीमा। हाँ। सर, अभी कितनी भूमि हटाई वन विभाग? अभी क्या है कि अतिक्रमण यहाँ कहीं भी वन की सीमा पर नहीं देखा है और जो सीमा पर रैंप बना था उसको बस हटाया गया है। लगातार होती प्रशासन की इस प्रकार की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है अतिक्रमणकारियों पर। वह घबरा रहे हैं क्योंकि जेसीबी का पंजा लगातार उनके अतिक्रमणों पर कहर बनकर बरप रहा है। प्रशासन का साफ संदेश है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का कहना है कि असामाजिक तत्व और अपराधियों में भय व्याप्त हो, अंकुश लगे, इसको लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आने वाले समय में कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इस प्रकार के संकेत लगातार मिल रहे हैं।